राधा स्वामी जी। बाणी बाणी राधा स्वामी दयाल सतनाम सतपुरुष की। आज की सत्संग वीडियो का विषय है, किस प्रकार के व्यक्ति परमात्मा को पा सकते हैं। वे कौन से जीव हैं जो परमात्मा को पाने में सक्षम हो पाते हैं। क्या नास्तिक परमात्मा को पा सकते हैं या आस्तिक परमात्मा को पा सकते हैं। नास्तिक यानी जो परमात्मा में विश्वास नहीं रखते, नहीं मानते। आस्तिक यानी जो परमात्मा में विश्वास रखते हैं और परमात्मा को मानते हैं। तो नास्तिक और आस्तिक दोनों में से कौन से लोग हैं जो परमात्मा को उपलब्ध हो पाते हैं। कौन है वे लोग जो परमात्मा के आनंद के सागर में डूब पाते हैं। तो चलिए इसी विषय के संदर्भ में आज की सत्संग वीडियो आरंभ करते हैं। गुरु प्यारी सत्कारयोग सत्संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम। विनती करना चाहता हूँ, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को सुनने जा रहा है, जिनका मन टिकता नहीं है, एक जगह पर स्थिर नहीं रहता, चंचल है, भजन सिमरन के वक्त तंग करता है, तरह तरह के सवाल उठाता है, कभी इधर भागता है तो कभी उधर भागता है, तो आप जी से विनती है कि आप जी इस वीडियो को पूरा अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। क्योंकि हो सकता है वीडियो को सुनते सुनते ही आपका मन ठहर जाए, आप ध्यान में उतर जाए, या कोई भी किसी भी प्रश्न का आपके जवाब मिल जाए, या आपको कोई सूत्र मिल जाए जिसके कि आपका मन काबू हो जाए, या कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। जिन्हें अनहद नाद नहीं सुनाई देती और शुरू करना चाहते हैं, कृपया वो भी इस वीडियो को पूरा सुनने की कृपालता करें जी। और जिनको समझ में नहीं आती वीडियोस, उनसे मेरी ये विनती है कि आप जी इस वीडियो को कम से कम 5 से 10 बार सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। अगर फिर भी समझ में ना आए तो एक फ़ायदा होगा कि जो शक्ति, जो मालिक की दया, मेहर और बख्शिश इस वाणी के माध्यम से आ रही है और आपके कानों के ज़रिए आपके भीतर उतरेगी, ये ताकत आपको भजन सिमरन में तरक्की करने में मदद करेगी। तो आप जी किसी भी तरह से लाभ उठा सकते हैं। आपकी मौज है, आपकी अपनी दिली इच्छा है। तो अब मैं अपने मूल विषय की ओर बढ़ने जा रहा हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, जैसा कि मैंने पिछले कल के सत्संग में बोला था कि जो कहता है कि भाई मैंने ईश्वर को नहीं जाना, इसीलिए कैसे मानूं, वह यही तो कह रहा है कि जब तक जानूंगा नहीं तब तक मानूंगा नहीं। और क्या कह रहा होता है? नास्तिक व्यक्ति इतना ही कह रहा होता है कि जब मेरा अनुभव होगा तब मैं स्वीकार कर लूंगा। अभी मेरा अनुभव नहीं, मुझे अभी सबूत चाहिए, अभी मुझे अनुभव का प्रमाण चाहिए। नास्तिक व्यक्ति हमेशा कहता है कि मेरी आंखें खुलेंगी तो मैं प्रकाश को मान लूंगा। परंतु सबसे बड़ी अड़चन वह है कि जिसने आंखें बंद किए ही प्रकाश मान लिया है, वह आंखों का इलाज नहीं करवाएगा। जरूरत ही नहीं रहती, बात ही खत्म हो गई। लेकिन जिसने आंखों के अभाव में प्रकाश को ही नहीं माना, उसको ये बात बड़ा दर्द देगी कि भाई मैं तो अंधा हूं। नास्तिकों की बात कह रहा हूं मैं। लोग तो कहते हैं कि जी भाई प्रकाश बहुत है, दिखाई पड़ता है,
तो इसका साफ मतलब है कि मैं अंधा हूँ। मैं कुछ करूँ, कोई उपचार, कोई औषधि, कोई मैं डॉक्टर खोजूं जहाँ मेरी आंखों का इलाज हो सके, जहाँ मैं भी देख सकूं। तो नास्तिक व्यक्ति जो परमात्मा को आज नहीं मानता, वो आज नहीं तो कल आस्तिक होगा ही, होना ही पड़ेगा। खतरा तो झूठे आस्तिकों का है, वे कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं हो सकते, बशर्ते कि वो अपनी झूठी आस्तिकता को छोड़ दें। झूठे आस्तिक कभी भी सच्चे आस्तिक यानी सच में परमात्मा को जानने वाले नहीं हो पाते हैं। जब भी मेरे पास कोई नास्तिक आ जाता है मैं बड़ा खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि एक ईमानदारी आदमी आ गया जिसने भरोसे दूसरों पर नहीं किए हैं, जिसकी एकमात्र निष्ठा अपने अनुभव पर है, जिसे प्रमाण नहीं मिले हैं अभी तो अभी चुप है, या कहता है कि अभी मैं नहीं मान सकता हूं, जो स्वाद लेगा तो ही हां भरेगा। जो आदमी ऐसी हालत में है उसे स्वाद दिलाया जा सकता है। कठिनाई तो उन झूठे लोगों के साथ है कि जिन्हें कुछ पता नहीं और जो कहते हैं कि हां ईश्वर है, कि हां ऐसा होता है, बिना जाने ही। ना कोई अनुभव, ना कोई बात, ना खबर, ना कभी देखा, ना महसूस किया। खतरा तो इन जी हजूरी वालों के साथ है जिन्हें जरा भी कभी कोई स्वर नहीं सुनाई पड़ा है और जो थोथे ही डोलते रहते हैं जैसे उनके ऊपर संगीत की वर्षा हो रही हो। यह झूठ दूसरों की हानि तो करेगा ही, मगर सबसे बड़ी हानि तो अपनी है। अभी तुम लोग देखते नहीं कथावाचकों को, इन नाचने गाने वालियों को, नाच दिखाने वालों को, इन पर्ची बनाने वालों को। कोई कुछ चमत्कार दिखा रहा है, कोई कुछ चमत्कार दिखा रहा है, और उससे भी बड़े मूर्ख मैं इन लोगों को समझता हूँ जो इनके पास चले जाते हैं। हजारों लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। अरे भला कोई व्यक्ति अगर तुम्हारा नाम बता रहा है, तुम्हारी दुख तकलीफ का पता कर रहा है, तो इससे तुम्हें क्या, तुम्हारी जिंदगी में क्या बदलाव आ जाएगा? उदाहरण के लिए तुम लोग मेरे पास आए या तुमने मुझे कॉल किया, मैं जान गया तुम कहाँ से हो, क्या चाहते हो, क्या तुम्हारी समस्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम क्या है। तो मेरे जान लेने से तुम्हें क्या फ़ायदा भाई? तुम्हें बीमारी है, पेट दर्द है, मैंने तुम्हारे बिना बोले ही जान लिया कि तुम्हारे पेट में बीमारी है, तो इसमें कोई चमत्कार की बात क्या हुई? इससे तुम्हारा फ़ायदा हुआ क्या? इससे तुम्हारी बीमारी क्या गई? इस बात से तुम्हारे अंदर क्या शांति आई? तो क्यों घूमते फिरते हो इन बाबाओं के पीछे? क्यों? काहे को? चमत्कारों में मजा है, चमत्कार देखने में मजा आता है, परंतु ये चमत्कार चमत्कार नहीं है। आज नहीं तो कल ऐसा वक्त आएगा जिससे हम दिमाग में एक चिप फिट करेंगे और उसके माध्यम से सभी के दिमाग जुड़े होंगे और हम बिना बोले ही सब बात जान जाएंगे। हालांकि है तो ये नकल, असल जो है वो हमारे भीतर दिमाग है, तरंगे पकड़ता है, रेडियो स्टेशन है हमारा। ये जो ब्रेन है, ये जो 2.5 किलो का है ब्रेन है, ये रेडियो स्टेशन है, तरंगे पकड़ता है। टेलीपैथी जिसको कहते हैं, बिना बोले सिर्फ दूसरे की बात जान लेना, ये एक शक्ति है, प्रकृति द्वारा हर मनुष्य के भीतर है। दूसरे के मन की बात को जानना हर किसी के अंदर ये शक्ति है, परंतु आने वाले वक्त में हम मशीनों के माध्यम से, चिप्स के माध्यम से दूसरे के मन की बात जान पाएंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? आज तुम लोग मुझे कितनी दूर से सुन रहे हो? मैं हिमाचल प्रदेश में बैठा हूँ, तुम लोग पता नहीं कहाँ कहाँ बैठे हो। कोई अमेरिका में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई दुबई में, कोई नेपाल में, कोई पाकिस्तान में, कोई हिंदुस्तान में ही जगह जगह बैठा है।
इतनी दूर बैठकर तुम सत्संग का लाभ उठा पा रहे हो, तुम इस वाणी का लाभ उठा पा रहे हो अपने भजन सिमरन की तरक्की के लिए। अगर समझ में नहीं आती वाणी, कम से कम नींद तो आ ही जाती है, कम से कम ध्यान में तो उतार ही देती है। उतने वक्त को तो तुम शांत हो ही जाते हो जितने वक्त मुझे सुनते रहते हो, मेरी वाणी को सुनते हो। उतने वक्त तो तुम्हें रस आता है, उतने वक्त तो तुम्हें खुमारी आती है। देखो कितनी दूर बैठा हूं, इतनी दूर से बिना किसी तार के मैं तुम्हारे साथ जुड़ गया हूं। कितने ही तुम लोग हो, तुम लोग मुझे याद करते हो। मुझे पता लगता है कि हाँ कोई याद कर रहा है, हाँ कोई गालियां निकाल रहा है, हाँ कोई कुछ कर रहा है। कोई कहता है जी तुम ऐसा मत बोलो, कोई कहता है जी तुम वैसा मत बोलो। अरे भाई मेरा क्या जोर, मेरा क्या जोर भाई। इतनी बड़ी कायनात को बनाने वाला मालिक जब इस शरीर रूपी यंत्र को अपने आगोश में ले लेता है और बोलता है मुझ जैसे तुच्छ की क्या औकात, कोई औकात नहीं। और ये भी मत सोचना कि भाई मैं कोई बड़ापन दिखा रहा हूं, बड़ापन नहीं है, ये बात सत्य है और मैं सत्य ही कह रहा हूं, सत्य सत्य बात। तो ये भी चमत्कार क्या नहीं है। तुम अपने घर बैठे हो, अपने अपने मोबाइल फ़ोन में, अपने घर में टीवी में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, इंटरनेट कनेक्शन ऑन है बिना किसी तार के, या तुम अपने मोबाइल में कोई तार जुड़ी नहीं है। ऐसे ही तुम लोग मुझसे जुड़े हुए हो। जब मुझे याद करते हो तो मुझसे जुड़ जाते हो, मुझसे जुड़ते हो, मेरी याद उस मालिक के साथ जुड़ी होती है, बस तार जुड़ गई। तुम मुझसे जुड़े, मैं मालिक से जुड़ा हुआ होता हूं, बस तुम्हारे भीतर भी वही करंट दौड़ने लगता है, तुम भी वैसे के वैसे होने लगते हो। ये मेरे साथ ही नहीं है, तुम्हारे जो सद्गुरु हैं उनके साथ भी यही है। शुरू शुरू में मैं जब भी परेशान होता था, मेरी तार मेरे गुरु के साथ जुड़ती थी। मैं अपने गुरु को याद किया करता था कि महाराज जी ये हो गया, महाराज जी वो हो गया, इस बात का मुझे समाधान दीजिए। समाधान मिलता था गुरु की तार मालिक से। अब गुरु ने मेरी तार मालिक से जोड़ दी। अब जब डायरेक्ट कनेक्शन है तो भाई करंट भी तो भारी होगा ना। अब तुम में से कई लोग हो, कॉल पे बात करते हो कांपने लग जाते हो, किसी का जो है सांस ऊपर नीचे होने लगता है, दिल की धड़कनें तेज होने लगती हैं। तो भैया जब कनेक्शन डायरेक्ट जोड़ दिया है मेरे गुरु ने, मेरे गुरु की कृपा, मेरे गुरु ने कृपा की तो कनेक्शन जोड़ा। अब इतना भारी ट्रांसफॉर्मर है, इतना भारी करंट आ रहा है, तो भाई कैसे झेल पाओगे। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। कभी कभी तो तुम मुझे याद करते ही ऐसा होता है कि दिल की धड़कनें तेज, खुमारी आने लगी, नशा होने लगा। याद आते ही कि भैया ऐसा है। कभी कभी तुम गलत काम करने जाते हो, याद आती है कि मनदीप बेटा ने क्या कहा था, मनदीप भाई ने क्या कहा था, कर्म का फल भुगतना पड़ेगा, तब भी तुम रुकते हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये जुड़ी हुई हैं। क्या ये चमत्कार नहीं है? तुम लोग इस चीज़ को चमत्कार मानते हो कि भाई किसी ने हमारी पर्ची बता दी, हमारा पर्ची पर नाम बता दिया, हमारी समस्या बता दी। ये भी क्या कोई चमत्कार है? कोई चमत्कार नहीं है। डॉक्टर भी इतना अनुभवी हो जाता है मरीजों का इलाज करते करते कि मरीज की चाल देखकर पहचान जाता है कि मरीज को क्या दिक्कत होगी, क्या बीमारी होगी। मरीज का शक्ल देखकर बता देता है। मुझे भी ऐसा भी कभी कभी मैं देख लेता हूँ कि किसको क्या समस्या है। कभी कभी बोलने के अंदाज से, कुछ लोग पहले मिलते थे, मैं उनकी शक्लें देखकर पहचान लेता था इसको क्या दिक्कत है। अभी भी कुछ चंद लोगों से मैं यहीं पे ही, हिमाचल में ही, डिस्ट्रिक्ट ऊना में ही मिलता हूँ। मिलना क्या काम की बात है। कोई सब्ज़ी वाले के पास जाता हूँ, एक मेरा दोस्त है बर्गर वाला, वहाँ से गुज़रता हूँ तो उससे बात होती है। एक दूध वाली आंटी है जो दूध जिससे मैंने लगवाया है तो वो दूध दूह के भैंसों का वो देती है, तो उसके पास चला जाता हूँ।
तो उनके पास जाता हूँ तो उनके मैं चेहरे देखकर ही पहचान जाता हूँ कि इनमें दिक्कत क्या है। क्योंकि भाई वैद्य का काम ही यही है। मैं वैद्य किसी और चीज़ का हूँ, बाकी जो हॉस्पिटल्स में वैद्य हैं वो किसी और चीज़ के हैं। वैद्य वैद्य का फर्क है। परंतु हम सब हानि करते हैं अपनी। क्यों जाते हैं इन बाबाओं के पास? क्या ज़रूरत है? असल बात तो ये होनी चाहिए, अपना कोई एक गुरु बनाओ, किसी गुरु के पास जाओ, उससे दीक्षा लो या रास्ता लो, ध्यान में उतरने का तरीका जानो, गुरु जो बताए वैसा वैसा करो। बस गुरु जो बोले वो करो। अक्सर जो सही गुरु होते हैं वो यही कहते हैं कि बेटा जो मैंने देना था मैंने दे दिया, तरीका तुम्हें बता दिया, कैसे बैठना है, क्या करना है, चेतावनियाँ तुम्हें दे दी, अगर ये करोगे तो इससे ये नुकसान होगा। अब तुम घर बैठो और घर बैठे ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं, परंतु मेरी ये 2-4 शर्तें हैं, इसको पूरा करो। बस जाओ, जहाँ जाना जाओ, नहीं जाना मत जाओ, तुम्हारी मौज। जहाँ रोटी पानी खाना खाओ, पीना पियो, जो मर्जी करो, परंतु ये मेरी थोड़ी हिदायतें हैं, इनको थोड़ा पूरा करो। असली गुरु तो वो होते हैं, परंतु हम ऐसे मूर्ख हैं, मुझ जैसे ऐसे मूढ़ व्यक्ति हैं कि भाई हम गुरु से ही चिपट जाते हैं, गुरु की देह से ही चिपट जाते हैं। और क्या करते हैं? गुरु की देह से चिपट जाते हैं तो उससे नुकसान क्या होता है? हमारी अंदरूनी तरक्की रुक जाती है, हमारा एक थोथा विश्वास हो जाता है। और ये झूठ दूसरों की हानि तो करेगा ही, मगर सबसे बड़ी हानि तो अपनी होती है। तुम लोग सोचो, कितनी ही तुम लोगों ने झूठ बातें फैला रखी हैं यूट्यूब पर, कितनी ही बेकार बकवास वीडियोस यूट्यूब पे तुम लोग साखियों के नाम पे बता रहे हो। कोई कुछ बता रहा है तो कोई कुछ बता रहा है। कितनी शर्म की बात है। और तुम्हारा ये जो झूठ है कितने लोगों की हानि कर रहा है। कुछ दादियां तो बेचारी इतनी भोली हैं कि उनको चिंता हो जाती है कि हाय वहाँ पे कुछ हो ना गया हो। कुछ हैं जो दादियां मुझसे पूछने लगती हैं कि बेटा क्या सच में ऐसा है? मैं कहता हूँ दादी कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, सब झूठ मूठ ही बोलते हैं, ये व्यूज़ का चक्कर है। और क्या है, व्यूज़ कमाने के लिए फ़ोटो का इस्तेमाल करते हैं। अरे बाबा फ़ोटो इस्तेमाल करनी हो करो, परंतु ढंग की बात तो बोलो, ढंग की चीज़ तो दो, ढंग की अपडेट तो दो। तुम न्यूज़ और अपडेट भी दे रहे हो, कुछ ढंग का तो बोलो। उलट पुलट कोई बोलता है बाबा ने जहर खा लिया, बाबे ने भूत भगा दिए। अरे भाई बाबा है या तुम्हारा गुलाम है? वो कौन है? वो वही मूर्खों के मूर्ख। ना माया मरी ना मन मरा, मर मर गए शरीर। तो मेरी भी आप लोगों से विनती है, जो भी ये जितने भी यूट्यूब चैनल्स हैं जो झूठी खबरें फैलाते हैं उनको माँ ही सुनो तो ठीक है, मत सुना करो। ऑफिशियल वेबसाइट है उनकी, राधा स्वामी सत्संग व्यास वालों की, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जो खबर होगी वही ऑथेंटिक होगी, वही ओरिजिनल होगी। और कोई जो जानकार होगा वहाँ का होगा, अगर कोई डेरा व्यास में रहता होगा तो उनको भी कुछ ना कुछ पता होगा। परंतु अगर इन चैनल्स के चक्कर में पड़ोगे, ये झूठ फैलाने वालों से पैसे के खातिर, व्यूज़ के खातिर, तो भाई तुम्हारा जो है मानसिक संतुलन बिगड़ेगा। कोई व्यक्ति है बोल रहा है कि बाबा जी कह रहे हैं मेरा आने जाने का वक्त आ गया जी, बाबा जी रो रहे थे, हजूर रो रहे थे, किसी ने ऐसा प्रश्न कर दिया। एक तो मूड वो और दूसरे तुम लोग, कौन किसको क्या समझाए? जरा सी बुद्धि है कि नहीं है? ज़्यादा जो कर्म का भार है वो इन पर पड़ेगा, जो झूठ मूठ की खबरें फैला रहे हैं। थंबनेल पे लगा लेते हैं कि बाबा रो पड़े, बाबा आज दाखिल हैं हॉस्पिटल में, डेरे से आई नई खबर, ये हुआ जी वो हुआ। क्या क्या मूर्खताएं फैला रहे हैं लोग। तो आप लोग जितने भी मुझे सुनते हो, कम से कम आप लोग तो इनको सुनना बंद कर दो। या तो ऑफिशियल वेबसाइट उसको, या आपका कोई जानकार है जो वाकई सच्ची खबर देता है तो उसको देखो, बाकियों को छोड़ो। बड़े भाई आज हजारों ही चैनल्स ऐसे बन गए हैं, हर कोई
हर न्यूज़ एंड अपडेट्स दे रहा है। जिस प्राइवेसी को वो बचा रहे थे वही प्राइवेसी हम लीक कर रहे हैं। कैसे शिष्य हैं हम अपने गुरु के, हमें खुद को शर्म नहीं आती और ना ही आनी चाहिए। क्या करें भाई, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, और क्या कह सकते हैं। तो आप लोगों से विनती है, जितनी भी दादियां हैं मेरी भोली भाली, जितने भी लोग हैं भोले भाले, मुझे पता है आपका अपने गुरु से बहुत ज़्यादा प्रेम है। आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग इसकी चिंता मत लिया करें। और हिंदुस्तान के जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन पर तो कोई भाई भरोसा करना ही मत। सबसे ज़्यादा झूठ जो फैलाया गया है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के वक्त, वो हिंदुस्तान के न्यूज़ चैनल्स द्वारा ही फैलाया गया है। तो मेरी विनती है, कम से कम इनको भी सुनना बंद कर दो। क्योंकि मेरी बात हुई, कोई एक दादी कह रहे थे वो बेचारी परेशान, उनकी वाणी से परेशानी मुझे झलक रही थी। कोई दूसरी आज एक से हुई, परसों तीसरी से, वो बेचारी परेशान कि हाय क्या होगा क्या नहीं होगा। कोई फ़ॉरेन में बैठी है दादी, वो परेशान हो रही है, हालांकि गई यहीं से है, हिंदुस्तान से, वो बेचारी परेशान हो रही है। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, भारत के न्यूज़ चैनल सब बिके हुए हैं, इनको सुनना बंद कर दो। इसमें कोई ना तो ढंग की खबर है ना तो कोई बात है। हाँ, कोई अगर यूट्यूब चैनल पर्सनली कोई न्यूज़ दे रहा है तो उसको वही सुन सकते हो। वो भी भाई अपने विवेक का इस्तेमाल करना, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना। सब लोग झूठ मूठ ही फैला रहे हैं, फालतू की अफवाहें फैला फैला कर लोगों के दिलों में डर पैदा कर रहे हैं और लोगों को हालांकि मर भी रहे हैं। कुछ लोग हैं, कोई टीम जीतती है तब वहाँ पे जाते हैं सेलिब्रेशन करने। कैसे कैसे लोग हैं भाई, कैसी कैसी चीज़ें हैं। शिक्षा की तरफ कोई बढ़ावा नहीं, हमारी सड़कें टूटी हैं, वहाँ कोई उस पर कोई खबर नहीं देता कि भाई इसको भी ठीक होना चाहिए। बस हिंदू मुसलमान करते रहो और लड़ते रहो और मरते रहो। बीजेपी कांग्रेस करते रहो, मोदी राहुल गांधी करते रहो और डरते रहो और मरते रहो, कटते रहो। कटता कौन है? हम ही तो कटते हैं। नेताओं के बेटे तो कटते नहीं न मरते हैं। हम जैसे लोगों के बच्चे वो कटते हैं, वो मरते हैं भीड़ में। और होता कौन है? आप और मुझ जैसे लोग, जिनको भड़काया जाता है नेताओं द्वारा और हम दंगे फसाद करते हैं। कोई हिंदू के नाम पर लड़ता है, कोई मुसलमान के नाम पर लड़ता है। तो भाई ये झूठ दूसरों की हानि करता है। और मेरी एक बात याद रखना, जो जो कर्म करोगे उसका फल जब भुगतना पड़ेगा ना, तब मत रोना। आज जो करना है वो कर लो, बहुत बढ़िया। आज पिछले तुम्हारे पुण्य कर्मों का जो फल मिल रहा है, आज तुम लोग जो सुख में हो तो ठीक है, बढ़िया है। परंतु जिस दिन पुण्य कर्मों का फल खत्म हुआ और तुम्हारे पाप कर्मों का फल चालू हुआ, उस दिन फिर मत बोलना और आत्महत्या करने की भी कोशिश मत करना। मर के भी अगर चैन ना मिला तो किधर जाओगे? अभी तो कहते हो हम मर जाएंगे, अगर मर के भी चैन ना मिला तो कहाँ जाओगे? आत्महत्या कर लोगे, इस शरीर की हत्या कर दोगे, अगला जन्म तो फिर भाई मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। प्रकृति जन्म दिलवाने में कामयाब नहीं हो पाती। तुम्हारा मोह नहीं टूटता। फांसी तो ले ली, जहर तो खा लिया, गोली तो मार ली, अगला जन्म कैसे होगा भाई? अगर तो मोह होगा, अगर तुम्हारे बुरे कर्म होंगे, फिर तुम तड़पोगे, तुम सूक्ष्म शरीर में ही तड़पोगे। हाय मैं ये नहीं भोग पाया, वो नहीं भोग पाया। भोग तो तुम कर पाओगे इस स्थूल शरीर में, वासनाएं तुम्हारी पूरी होंगी इस शरीर में। इस शरीर के अलावा और किसी शरीर में वासनाओं की पूर्ति नहीं होती। इस शरीर से बाहर जाओगे, स्थूल शरीर के बाहर जाओगे तो सूक्ष्म शरीर आएगा। सूक्ष्म शरीर किसी को दिखता नहीं, इन दो आंखों से तो दिखते नहीं। जिसको तुम आत्मा कहते हो वो आत्मा नहीं होती, सूक्ष्म शरीर होते हैं वो। सूक्ष्म शरीर यानी इस दो आंखों से वो नहीं दिखाई देते, इससे भी छोटा शरीर। तो उसमें पड़े रहोगे, जिसको हम प्रेत योनि कहते हैं। प्रेत योनि कोई योनि नहीं है, हालांकि प्रेत हम उसे कहते हैं जिसको
शरीर धारण करने में कठिनाई हो रही है, कष्ट हो रहा है, मारे मारे फिरते हैं सूक्ष्म शरीर कि हाय हमारा जन्म हो जाए, हाय हमारा हो जाए। कुछ तो लोग हैं करते बहुत दान पुण्य हैं, बहुत ज़्यादा उनका बढ़िया चल रहा होता है, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी आ गई, सिर पे आ गई, आत्महत्या कर ली। कहा जाता है उनको देवता आत्मा, देवता सूक्ष्म शरीर। जो देवता सूक्ष्म शरीर है वो दूसरों की मदद करते हैं, पड़े रहते हैं संतों के डेरों में। जहाँ सच्चे संत होंगे वहाँ पे इर्द गिर्द रहेंगे, कोशिश करेंगे कि कोई संत हमारी मदद करेगा नया गर्व दिलवाने में। ये जितने भी तुम लोगों के यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं ना, आधे से ज़्यादा तो राक्षस हैं। क्योंकि एक तो तुम लोग जब बच्चा पेट में आ गया तो भोग किया तुम लोगों ने, फिर कहते हो हमारा बच्चा शराबी कैसे हो गया जी, हमारा बच्चा बात नहीं मानता जी। क्यों नहीं मानते? क्योंकि तुम लोग भोग करते रहे और तुम्हारे संस्कार ठीक नहीं। कैसे कैसी तुम लोग हरकतें करते हो, कैसी कैसी तुम लोग चीज़ें देखते हो, ये उन सब का कारण है। कुछ जो हैं वो डेरों पे जाते हैं, संतों के सानिध्य में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से उनको कोई बेटा या बेटी होती है। शुरू शुरू में उन बेटा या बेटियों को कष्ट हो सकते हैं, परंतु उसके बाद उनके सभी कर्म पुण्य के ही होते हैं। क्योंकि तुम्हारे घर में जन्म ले लिया उस देवता ने, जो उस डेरे में या उस संत के पास घूमते थे। देखा कि हाँ ये बहन, ये तो मेरी माँ बनने लायक है, मैं इसके गर्भ में प्रवेश कर जाता हूँ। देखते हैं, परंतु माँ भी तो उतनी होनी चाहिए काबिल, उतनी काबिल तो होनी चाहिए, उतनी तपस्या तो होनी चाहिए। क्या उस माँ का गर्व उस तेज को सह पाएगा? देवता की आत्मा को सह पाएगा तो ठीक, नहीं तो शरीर छोड़ के बाहर। मेरे यहाँ पे 2 बार हुआ। मेरी पत्नी का गर्व इतना ठीक नहीं था, तेज सहने के लायक ही नहीं था। जो भी दिव्य पुरुष उसके भीतर प्रवेश करते, 2 बार प्रवेश किए, उसका गर्भ सहन ही नहीं कर पाया तेज, और गर्भपात हो गया 2 बार। तो कहाँ से लाओगे भाई माएँ? कहाँ से पैदा होंगे ये बुद्ध, ये कृष्ण, ये गुरु नानक, ये कबीर? कहाँ से होंगे पैदा? तुम्हारे अंदर ना तो उतनी ताकत है, ना शक्ति है, तुम्हारे अंदर उतनी तपस्या ही नहीं है, जरा सा कोई कह दो तो सहनशीलता नहीं है। तो मैं बात कर रहा था कि भाई जो झूठ है वो दूसरों की हानि तो करते ही हैं, परंतु सबसे बड़ी हानि अपनी ही होती है हमारी। ऐसे झूमते झूमते झूमने की आदत हो जाएगी, मंदिर में झुकते झुकते झुकने की आदत हो जाएगी, और झुकने की आदत हो गई तो झुकने का मजा गया। झुकने में प्राण न रहे, संजीवनी न रही, झुकना सच न रहा, झुकने में समर्पण न रहा। झूठे मत झुकना और झूठे हाँ मत भरना। नास्तिक से भी ज्यादा और एक ईमानदार आदमी होता है, उसको हम क्या कहते हैं? अज्ञेयवादी, एग्रेस्टिक कहते हैं। अज्ञेयवादी का अर्थ होता है कि मुझे भी पता नहीं है, तो ना तो मैं हाँ कहूँगा और ना कहूँगा। तो 4 तरह के लोग इस पृथ्वी पर हैं। एक, जो जानकर कहते हैं, अनुभव से कहते हैं। दूसरे, झूठे, जो दूसरों की सुनकर तोतों की तरह दोहराने लगते हैं। तीसरे, जिन्होंने जाना नहीं है, इनकार करते हैं। चौथे, जिन्होंने जाना नहीं है तो ना हाँ भरते हैं ना करते हैं। वे कहते हैं अभी हम कोई भी वक्तव्य नहीं दे सकते। ये सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी है चौथा। इसकी सबसे ज्यादा संभावना है आस्तिक हो जाने की। फिर नंबर 2 की संभावना नास्तिक की है, तोता रटंत। तुम लोग क्या सोचते हो ये सत्संग करता, ये कथावाचक, ये आस्तिक है? ये झूठे आस्तिक हैं, और ये आज नहीं तो कल नास्तिक हो ही जाएंगे। और नंबर 3 की संभावना तुम्हारे तथाकथित थोथे आस्तिक की है, वह सबसे गहरे गर्त में है।
उधार धर्म से बचना, अगर नगद धर्म को पाना हो और नगद ही तृप्ति लाएगा। मैं कहता हूं हर क्षण भगवान को भोगो। अब तुम बोलोगे कैसे भाई? भाई भगवान तुम हो, भगवान तुम में आया हुआ है, अवतरित हुआ है। तुम भगवान की एक लहर हो, एक तरंग हो। ये मेरी दृष्टि है, ये मेरा अनुभव तुमसे कह रहा हूं। इसे तुम मान मत लेना, तुम्हारे मानने से कुछ हल नहीं होगा। तुम मेरी बात पर ही मत रुक जाना, इससे सिर्फ इशारा लेना। इशारा लेना इस बात का कि अगर मैं कहता हूं तो चलो हम भी खोज करें और देखें कि क्या सच है। इसको प्रश्न बनाना, ये तुम्हारे भीतर जिज्ञासा बने, विश्वास नहीं। सद्गुरु का काम है जिज्ञासा को जगाना। मुझे याद आती है, शांडिल्य के सूत्र शुरू हुए थे अथातो भक्ति जिज्ञासा। वादरायण का ब्रह्म सूत्र शुरू होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा ही से ये शास्त्र सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु जिज्ञासा देता है, अनंत जिज्ञासा देता है, गहन जिज्ञासा देता है, झकझोर देता है और तुम्हारे भीतर प्यास को उठाता है, तुम्हारी प्यास को उठाता है, तुम्हारी प्यास को निखारता है। तुम्हें संतोष नहीं देता, क्योंकि सब संतोष झूठे हैं। कोई मुझसे कहता है क्या भजन सिमरन करने से परमात्मा मिल जाएगा? मैं उसको जिज्ञासा में डाल देता हूं। मैं ये नहीं कहता कि हां, और मैं ना भी नहीं कहता। मैं कहता हूं शायद मिल जाए। तो उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि भाई अगर भजन सिमरन से नहीं मिलेगा तो किससे मिलेगा? ना तो मैं हां कहता, ना तो मैं ना कहता। उसके भीतर जिज्ञासा का उद्घोष करता हूं, क्योंकि सब संतोष झूठे हैं। अगर मैं कह दूंगा कि हां, तो तुम लोगों का जो भजन सिमरन होगा वो थोथा होगा। तुम लोग बैठोगे तो, परंतु तुम भीतर नहीं उतर पाओगे। तुम लोग इसको काम बना लोगे, जैसा कि बहुत से लोगों ने काम बना लिया है कि हम बैठे, हल्का सा मैं बड़बड़ की, आंख बंद की, पाँव के बाहर बैठे, कानों में उंगलियां ठूस ली, बस हो गया। नहीं भाई, ये काम नहीं है जिसको तुम ऑफिस की तरह कर लेते हो। इसीलिए मैं कहता हूं कि शायद, ताकि तुम लोग सजगता से बैठो, यूं ही नहीं मरे मरे से, यूं ही नहीं कि भाई चलो ठीक है कर लेते हैं, देखते हैं जी क्या होगा। ऐसे नहीं होगा भाई। तो झकझोर देता है सद्गुरु और तुम्हारे भीतर की प्यास को उठाता है। मैं तुम्हें संतोष नहीं देता, क्योंकि सब संतोष झूठे हैं। तुम्हें असंतोष देता है सद्गुरु, क्योंकि असंतोष से गति है, विकास है। सांत्वनाएं खतरनाक हैं, जहरीली हैं, लेकिन तुम सांत्वना की तलाश में होते हो। तुम चाहते हो कोई कह दे, खिलौनों जैसे तुम्हें कोई पकड़ा दे सिद्धांत, और तुम उन्हें छाती से लगाकर बैठ जाओ। इसीलिए लोग सद्गुरु से बचते हैं। असद्गुरु प्यारे लगते हैं, मिथ्या गुरु खूब पूछते हैं, भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है। सद्गुरु के पास तो कुछ हिम्मतवर लोग ही आते हैं। वह चुने हिम्मतवर लोगों का काम है, वह साहसियों का काम है, वह आग से खेलना है। उसका मतलब ही है इतना कि अब तुम उस आदमी के पास जा रहे हो जो तुम्हें इतना असंतुष्ट कर देगा कि तुम्हें परमात्मा की यात्रा पर निकलना ही होगा, जो तुम्हारी प्यास को ऐसे भड़काएगा कि तुम्हें सरोवर खोजना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जीवन की कीमत ही क्यों ना देनी पड़े। वह तुम्हें ऐसी प्यास देगा जो जीवन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जीवन भी बलिदान किया जा सकता है। लोग सांत्वना चाहते हैं,
लोग मृत्यु से हारे हैं, डरे हुए हैं। वे चाहते हैं कोई समझा दे कि आत्मा अमर है। लोग चाहते हैं कि कोई समझा दे कि परमात्मा हमारी सारी चिंता फिक्र कर रहा है। लोग चाहते हैं कि कोई समझा दे कि जो बुरा हुआ है वह पिछले जन्म के कर्मों के कारण है, उससे पिछले जन्म के कर्म भी कट गए, बुरे से झंझट भी मिट गई। अब बस शुभ होने के दिन आ रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे, आते तो है नहीं। कोई किसी तरह समझा दे कि हम जैसे हैं बिल्कुल ठीक हैं, कहीं कुछ खास करने की जरूरत नहीं है। कोई पकड़ा दे राम नाम कि बस सुबह उठते सोते दोहरा लेना 2-4 बार, सब ठीक हो जाएगा। कोई सस्ती औषधि दे दे, कोई कह दे कि मरते वक्त भी अगर राम का नाम ले लिया तो बस पार हो जाओगे। मरते वक्त कोई दाढ़ी मूंछ वाला महात्मा आएगा और तुम्हारी आत्मा को सतलोक या सचखंड ले जाएगा। सब लोग, तुम लोग ऐसा ही चाहते हो कि सत्यनारायण की कथा हम सुन लेंगे और पार हो जाएंगे, श्रीमद् भगवत गीता सुन लेंगे और पार हो जाएंगे। भगवत सुनाने वाले पार नहीं हुए तो तुम क्या खाक होगे? श्रीमद् भगवत गीता या राम कथा सुनाने वाले लोग 30-40 लाख रुपए ले जाते हैं और तुम्हें कहते हैं कि भाई सब मोह माया है। खुद तो घूमते हैं चार्टर्ड प्लेन्स में और गाड़ियों में, और तुम्हें कहते हैं कि जी सब मोह माया है। तुम लोग जाते हो हरे राम हरे राम और कृष्णा तुम्हारे भीतर आया नहीं। जाते हो वहां बात खत्म करके आ जाते हो, कहते हो कि जी भजन कीर्तन करवा लेंगे और पार हो जाएंगे। मेरे मित्र ने भी अभी 2-3 साल पहले उसकी माता जी ने करवाई श्रीमद् भगवत कथा। अब वो ये सोचती कि भाई मैं ये भगवत कथा करवा लूंगी तो मेरा कुछ पार उतारा हो जाएगा, श्री कृष्ण भगवान की मुझ पर खास कृपा दृष्टि होगी। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भाई श्री कृष्ण भगवान के जो माता पिता थे उन्होंने कभी भगवत कथा नहीं करवाई, और श्री कृष्ण भगवान जिनसे पाले गए, जिस यशोदा माता ने उनको पाला, नंद जी ने उनको पाला, उन्होंने कभी भगवत कथा नहीं करवाई। और मीरा ने कभी भगवत गीता नहीं करवाई कि भाई भगवत की कथा करवा लेते हैं और हम पार उतारा हो जाएगा। क्या कभी हुआ ऐसा? नहीं हुआ। हम सस्ते उपाय ढूंढ लेते हैं और सोचते हैं कि जी हो जाएगा। आज के मैं इन कथावाचकों का आप लोगों को सरल सा एक चीज़ बताऊं। ये क्या करते हैं, कथा करने जाते हैं, कोई भी किसी के गांव में चले जाएंगे, कहलाए जाते हैं गुरुजी। माताओं का जमावड़ा लगता है, क्योंकि स्त्री हृदय बड़ा कोमल होता है और हमेशा समर्पित होता है। अब ये क्या करेंगे, स्त्रियों को, अब देखो स्त्री हमेशा समर्पित होती है, तो समर्पित होने के कारण उनका झुकाव होता है। अब सामने जो कथावाचक है वो पुरुष है या स्त्री है, गुरुजी कहेंगे या साध्वी कहेंगे। जाते हैं तो कुछ गुरु यहाँ के क्या करते हैं, जो तथाकथित गुरु कथावाचक, उनको अपने शिष्य बनाने शुरू कर देते हैं। ये ले नामदान, ये ले नाम, ये ले नाम, तुमको भी दे दिया, तुमको भी दे दिया। अभी यहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट ऊना में भी हैं। एक तो मैंने देखा हमारे घर से कोई 12-15 किलोमीटर है, चौकी मनियार से, वो व्यक्ति भी ऐसा ही कर रहा है। एक ने शुरू किया था आज से बहुत सालों पहले, मैं छोटा सा हुआ करता था, तब से वो कथा कर रहे हैं। अपना बड़ा भव्य दरबार बना लिया, ना तो हक हलाल की कमाई ना कुछ, सब कुछ कर लिया। गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया एसी लगा हुआ है, सब कुछ। फिर वो व्यक्ति किसी और संत के पास जाकर कहता है कि जी भजन में मन नहीं लगता। अरे भाई, अगर तेरा नहीं लगता तो तेरे जो शिष्यों का है उनका कैसे लगता होगा भाई? कितनी लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है कथाओं के नाम पर। एक तो कथा करवाओ, पैसे भी दो, खाना खिलाने के पैसे भी दो, और भाई अपना सब कुछ लुटा जाओ, और फल भी कुछ नहीं मिला, फायदा भी कुछ नहीं मिला। मेरे एक मित्र हैं, काफ़ी खास मित्र हैं, वो भी कथावाचक हैं। मैं उनसे मिलने गया था, हमारे इधर आए थे, बड़ूही में कथा करने आए थे। तो मैं उनके पास बैठा हुआ था, तो जब मैं बैठा वो खाना खा रहे थे। कहते मनदीप भाई तुम भी खा लो। मैंने बोला ठीक है खा लेते हैं। मैं भी खाने लगा, मैंने खाना खाया, उन्होंने भी खाया। तो जैसे ही उन्होंने खाना खाया तो लड़का आया छोटा सा, मेरे ख्याल से कोई 10-12 साल का होगा,
पैसे लेकर आया, गुरुजी ये लो दक्षिणा। खाना भी वो खाए, पैसा भी वो लेके जाए, तुम्हारे घर में क्या हुआ? सुख शांति तो फिर भी ना आई। तुम लोग सस्ते उपाय ढूंढते हो, सोचते हो कि कभी भाई मंदिर में जा आएंगे, सत्संग सेंटर में सेवा करे आएंगे, हो जाएगा पार उतारा। ऐसे नहीं होता। कुछ लोग सोचते हैं कि जी चलो ठीक है, मंदिर में फूल तोड़ के जो चढ़ाएंगे पार उतारा हो जाएगा। फूल भी तुम्हारे नहीं है, वे भी पड़ोसी के बगीचे के। फूल तो चढ़े ही थे परमात्मा को, वृक्ष पर बहुत प्यारे रूप से चढ़े थे। तुम तोड़कर तुमने उन्हें मार डाला और तुम जाकर पत्थरों पर चढ़ाए। मंदिर का पुजारी ये जानता है कि मंदिर की जो मूर्ति वहां पे है वो मुझे पैसा नहीं देती, वो इसीलिए तुमसे मांगता है। अगर उसकी श्रद्धा हो तो वो उस मूर्ति से भी परमात्मा तक की यात्रा हो सकती है उसकी। परंतु कौन इतनी जिल्लत करे, कौन ध्यान में डूबे? ध्यान का मतलब कुछ ना करना। अब तुम सोचो, फूलों को पत्थर चढ़ा रहे हो, बदलो हालत भाई। पत्थरों को फूलों पर चढ़ाओ। पत्थर मुर्दा है, फूल जीवंत हैं। गले में ये जो तुम नेताओं के फूल मालाएं चढ़ाते हो, ये मुर्दा है। जीवन को मुर्दा पर चढ़ाते हो, मुर्दे को जीवन पर चढ़ाओ। लेकिन सस्ते उपाय, सांत्वना, संतोष मिल जाए जी। कोई बोलता है जी बाबा जी आएंगे। अरे कौन से बाबा जी आएंगे भाई? जीते जी रिश्ता नहीं जोड़ा, मरते वक्त जोड़ लोगे? हो जाएगा, संतोष मिल जाए जी। मंदी बेटा तू एक बार कह दे। अरे भाई मैं क्यों कहूं झूठ? हमारी सांत्वना के लिए क्यों कहूं भाई? जिंदगी में वैसे ही असंतोष बहुत है। धन नहीं मिला, पद नहीं मिला, प्रतिष्ठा नहीं मिली, सफलता नहीं मिली, यश नहीं मिला, नाम नहीं मिला। सदगुरु के पास जाओगे, वह कहेगा ये असंतोष तो कुछ भी नहीं है। असली असंतोष तो भी जागा नहीं कि परमात्मा नहीं मिला। तुम गए थे तकलीफें लेकर कि किसी तरह आशीर्वाद दो कि पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, हमारी ट्रॉफी जीत ली जाए, हम यश मिल जाए, आपका आशीर्वाद हो तो क्या नहीं हो सकता। लेकिन सदगुरु तुमसे कहेगा कि यह तो सब बकवास है। सच्चा सदगुरु यही कहेगा। अभी असली बात तो तुम्हें ख्याल में नहीं आई कि परमात्मा नहीं मिला। अभी तुम ही तुमको नहीं मिले तो और क्या तुम्हें मिलेगा भाई? अच्छे आ गए। अब मैं तुम्हें नई प्यास देता हूं, नई जिज्ञासा देता हूं। अपने को पाने में लगो। मिथ्या गुरु आशीर्वाद दे देगा, ताबीज दे देगा, मंत्र दे देगा कि घबराओ मत, इस मंत्र को पढ़ने से अगले चुनाव में निश्चित जीत जाओगे, इस ताबीज को पहन लो, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। ये सारे झूठे गुरु करेंगे। तुम देखते हो दिल्ली में तुम्हारे हर नेता का ज्योतिषी है। तुम जानते नहीं ये बात? तुम्हारे बड़े से बड़ा नेता भी इतने बचकाने हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। हर बड़ा नेता ज्योतिषी से पूछता है कि कब मैं अपना नामांकन भरूं, किस शुभ मुहूर्त में, किस घड़ी में इस बार चुनाव में जीतूंगा। तथा कथित गुरुओं के पास आशीर्वाद के लिए जाता है। सोचते हैं कि सब गुरु बिके हुए हैं, उनके पास मैं जाऊंगा तो भाई उनकी भी संगत हमें वोट देगी। कैसे कैसे मूर्ख लोग हैं, पता नहीं कहां कहां से। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं। आज से कोई 4 साल पहले मेरे मोहल्ले के ही चाचा जी इलेक्शन में खड़े हो गए, प्रधान बनते हैं हमारे यहाँ पे। तो मुझसे गया था कि मुझे आशीर्वाद दे दो कि मैं चुनाव में खड़ा हो गया हूँ, तो भाई आशीर्वाद चाहिए। मैंने कहा भाई मेरी यही अरदास है, मेरा यही आशीर्वाद है कि भाई निश्चित हार जाओ चाचा तुम, क्योंकि जो जीत गए वे भटक जाते हैं। हारोगे तो शायद परमात्मा की याद आ जाए, जीते तो भाई दिल्ली में डूब मरोगे, राजघाट में पड़ोगे, जल्दी ही देर अबेर। हार जाओ तो दिल्ली से बच जाओ। अभी तुम प्रधान बन रहे हो, फिर एमएलए लड़ोगे, फिर चीफ मिनिस्टर, फिर कल को बोलोगे प्राइम मिनिस्टर बन जाओ जी। और कह जाते हैं कि भाई हारे को हरि नाम। तो वह तो बहुत घबराए चाचा मेरे, मोहल्ले के ही थे हमारे।
तो वे कहने लगे कि यार दीपू तू कैसी अपशकुन की बातें कह रहा है। पसीना आया उसे, क्योंकि शाम के 7 बजे मैं घर से बाहर निकलता था। मेरा यही रूटीन था। पहले मैं शादीशुदा नहीं था, अभी तो चलो काम धंधे के लिए जाना पड़ता है, कुछ काम हो, बाज़ार से कुछ लाना हो। पहले मैं सिर्फ रात को ही निकलता था। दिन में सारा दिन अपने अंदर रहना, अपना काम करना, वीडियो एडिटिंग करनी, अपनी रिकॉर्डिंग्स करनी, या और कोई मुझे, एक मेरा मित्र है सागर, वो मुझसे करवाता था जो एड्स आती हैं तुम्हारे आंखों के सामने, इसमें वो स्क्रिप्ट देता था, उसमें भी मैं काम किया करता था। तो मैं अपने कमरे में ही रहा करता था और मैं कहीं जाता नहीं था। शाम को 7 बजे निकलता तो बैठा भी उनकी दुकान पे, आम चूस रहा मैं, चाचा भी आम चूस रहे, सब्जी भी उन्होंने रखी थी। कहने लगे कि देख दीपू, ये ले आम चूस तू, अब मुझे बता। तो भाई वो तो घबराने लगा चाचा मेरा, पसीना आया। तो चाचा ने कहा यार दीपू ऐसा मत कह, तुम क्या मजाक कह रहे हो। तो उनको घबराहट हुई कि मैं क्यों इसको बुलाया, कोई ऐसी तो कहता नहीं कि तुम हार ही जाओ। पर मैंने कहा कि भाई अब चाचा तूने मुझे बुलाया, आम भी तू चुसवा रहा है, आम तूने मुझे दिए, बरसात का मौसम, तब मैं ऐसा आशीर्वाद और अरदास करूंगा ही करूंगा। तुमने मांगा तो मैं दूंगा, मैं वही आशीर्वाद दे सकता हूं जो सच में आशीर्वाद है। चुनाव में जीतकर करोगे क्या, गालियां खाओगे। चुनाव में जीतकर क्या करोगे भाई, अहंकार को थोड़ा और मजा आ जाएगा। जितना अहंकार को मजा आएगा उतना परमात्मा से दूर पड़ जाओगे। तुम अभिशाप मांग रहे हो मुझसे, मैंने कहा चाचा से। लेकिन चाचा कहने लगे मैं और गुरुओं के पास गया, और भी मेरे होंगे उनके कोई गुरु, वे तो सब आशीर्वाद देते हैं। तो मैंने कहा चाचा फिर वे गुरु ना होंगे तो तू भाई उन्हीं के पास जा, मेरे से तो कोई मतलब नहीं। और वो जीत भी गए हैं, जीत गए हैं और गालियां खा रहे हैं। अभी परसों चौथ, परसों से पिछले दिन शायद मैं गया था अपने घर के पास, तो वहाँ पे मेरी जो बुआ जी का छोटा लड़का है उसको मैं बर्गर वाले की दुकान पर छोड़कर गया, जो 6ठी कक्षा से वहीं रहता है। तो वो बोल रहा था कि यार मेरे चाचा का नाम तो बताऊंगा नहीं। तो उसको तो सभी गालियां निकाल रहे हैं प्रधान को कि भाई ये नहीं बनेगा। ये कहते हैं चौकी वाले कि अगर दूसरी बार ये व्यक्ति प्रधान बन गया तो हमारे चौकी को उजाड़ देगा। तो ऐसा ऐसा कह रहा था। तो भाई सदगुरु के पास घबराहट होगी तुम्हें, क्योंकि वह तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी करने को नहीं है। तुम्हारी समझ ही कितनी है, तुम्हारी आकांक्षा कितनी है, उसे कुछ और विराट दिखाई पड़ रहा है जिसकी तुम्हें खबर नहीं है। तुम कंकड़ पत्थर मांगने गए हो, उसे हीरों की खदान दिखाई पड़ने लगी है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है। वह तुमसे कहता है छोड़ो कंकड़ पत्थर, जितनी जल्दी हार जाओगे कंकड़ पत्थरों से उतना बेहतर। हारो तो कुछ नजर आए, यहां से चूको तो थोड़ी सुविधा बने, अवसर बने, तुम उसको देख सको जो तुम्हारे भीतर पड़ा है। बाहर से बिल्कुल टूट जाओ, बाहर कुछ भी उपाय ना रहे, सब तरह से हताश हो जाओ, तभी भीतर जाओगे। हारे को हरि नाम, जीता तो अकड़ में होता है, अभी अकड़ में ही है, अभी फिर से हारेंगे, अगला चुनाव, बस हारने ही वाले हैं। तुमने कभी देखा, तुमने देखा होगा अक्सर कि सफल होता है आदमी तो ईश्वर को भूल जाता है, सुख में आदमी ईश्वर को भूल जाता है, दुख में याद करता है। तो सदगुरु तो वह है जो तुमसे कहे कि दुखी हो जाओ और दुखी हो जाओ। अभी तुम्हारे दुख काफी नहीं है, तुम्हारे दुख अभी तुम्हारी नींद नहीं तोड़ पाए हैं, अभी और दुख चाहिए। सदगुरु तो वह है जो और तीर भोंक देगा तुम्हारी छाती में कि उसकी पीड़ा ही तुम्हें जगा दे। मैं नगद धर्म की बातें करता हूं, लेकिन नगद धर्म पाने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। मैंने चुकाई है, चुका ही रहा हूं, अभी तक भी कर्जा नहीं वापस दिया नगद धर्म का, इसलिए नगद धर्म कहते हैं। नगद धर्म का एक और अर्थ होता है जो भी मिल सकता हो, इसी क्षण मिल सकता हो,
जिसके लिए कल की प्रतीक्षा ना करनी पड़े। परमात्मा ऐसा थोड़ी है कि कल मिलेगा। आंख खोलो तो अभी मिल जाए, आंख खोलो तो अभी, इसी क्षण। तुम कहते हो नहीं अभी नहीं जी, अभी तो मुझे और 1000 काम है। अभी परमात्मा मिल गया तो मैं और अपने 1000 काम कैसे करूंगा? नहीं नहीं, अभी नहीं। इतना ही आशीर्वाद दें कि जब मुझे जरूरत हो तब मिल जाए। तुम पहले तो धर्म लेते हो अतीत से उधार और परमात्मा को सरकाते हो भविष्य में। तुम्हारे मन की तरकीब को ठीक से समझ लेना। धर्म तुम्हारा होता है अतीत का और परमात्मा सदा भविष्य में, और वर्तमान को तुम बचा लेते हो संसार के लिए। इसीलिए धर्म तुम लेते हो बुद्ध से, महावीर से, कृष्ण से, क्राइस्ट से, स्वामी जी से। जब कृष्ण और बुद्ध जिंदा थे तब तुमने उनसे धर्म नहीं लिया, क्योंकि तब वे वर्तमान थे। तब तुम धर्म दे ले रहे होंगे वेद से, उपनिषद से। और जब वेदों के ऋषि जिंदा थे तब तुम उनसे धर्म नहीं ले रहे थे। तुम्हारा बड़ा मजाक है। अभी बाबा जी महाराज जिंदा हैं, अभी जाने वाले हैं, तो जिंदा जिंदा उनसे तुमने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं सीखा। जब वे चले जाएंगे, हाय हमारा बाबा तो ऐसा था, हमारा वैसा था। तुम हमेशा मुर्दा गुरु से धर्म लेते हो। राधा स्वामी मत में मुर्दा गुरु की कोई जरूरत नहीं। इज्जत हम करते हैं। राधा स्वामी मत में मुर्दा गुरु की पूजा नहीं होती। इज्जत मान सम्मान करते हैं, क्योंकि मुर्दा गुरु हमारी सहायता नहीं कर सकते। मुर्दा गुरु बोलते नहीं। अगर किसी में बोले तो उनके मन का बहम होता है और ख्याल होता है। कोई बिरला ही होता है जिसकी तीसरी आंख जगी होती है और वो पुराने समय में घटित हुई घटनाओं को देख सकते हैं। परंतु तुम लोग हमेशा मुर्दा गुरु से धर्म लेते हो, क्योंकि मुर्दा गुरु का धर्म तुम्हें जरा भी अड़चन नहीं देता। कांटे नहीं चुभते उससे, फूलों की सेज मिल जाती है, सांत्वना मिलती है, सत्य नहीं मिलता। और तुम सत्य चाहते नहीं, तुम सांत्वना चाहते हो। मेरे जाने के बाद मेरी ये वीडियोस इतनी ज़्यादा वायरल होंगी जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर यूट्यूब रह गया तो कुछ लोगों ने डाउनलोड करके रखी होंगी, बस उन्हीं के पास रहेंगी और इतनी ज़्यादा प्रभावित करेंगी लोगों को और उनका जीवन बदलेंगी जिसका कोई हिसाब नहीं। पर होगा ये मेरे जाने के बाद। कुछ चंद ही लोग होंगे जो मेरी बात अभी जीते जी सुनेंगे। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा है कि भाई लोग सत्य चाहते ही नहीं। लिखा है उसने कि जब भी मैंने लोगों से सच कहा लोगों ने गालियां दी, और जब भी मैंने झूठ कहा लोग बड़े खुश हुए, मुस्कुराए और धन्यवाद दिया। लोग सच चाहते ही नहीं। सच लोगों को देना ही मत, नीत्शे कहता है, अन्यथा वे तुम्हें कभी क्षमा न करेंगे। बात तो मुझे भी सच मालूम होती है, नहीं तो जीसस को सूली पर क्यों लटकाया? लोग क्षमा नहीं कर सके। सुकरात को जहर क्यों दिया? लोग क्षमा नहीं कर सके। लोग सत्य चाहते नहीं। अब मेरी बातें भी तुम लोगों को कड़वी लग जाती हैं तो भाई और क्या कहना। तो इससे बेहतर है कि मैं अपने पर ही ले लूं, यही तो कह सकता हूं ना। अपूर्णता की दिशा में बढ़ने जा रहा हूं तो यही तो कह सकता हूं ना। परंतु तुम लोगों के कानों पर जूं नहीं रेंगती। हालांकि गुरु नानक महाराज के इतने कर्म नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा नानक नीच कर्मा। नानक नीच कर्मा अपना नाम लेके बोला, तो मुझे समझ आया कि वो क्यों कहा करते थे। सुकरात को तुमने जहर दिया। सुकरात का जुर्म क्या था भाई? उस पर जुर्म क्या था? अदालत में मुकदमा चला। जुर्म क्या था? जुर्मों की लंबी लिस्ट थी। उसमें सबसे महत्वपूर्ण जुर्म जो था, नंबर 1 का जुर्म जो था वह यह था कि सुकरात जबरदस्ती लोगों को समझाता है कि सच क्या है। कोई आदमी अपने काम से निकला है, रास्ते पर मिल जाता है, सुकरात उसका हाथ पकड़ लेता है और ऐसे प्रश्न उठाने लगता है जो कि वह आदमी कहता है अभी मुझे उठाने नहीं है, अभी मैं दूसरे काम से जा रहा हूँ, अभी मैं बाजार जा रहा हूँ, अभी नौकरी करनी है, अभी धंधा करना है। सुकरात ने लोगों को इस तरह परेशान कर दिया, रास्तों पर पकड़ पकड़ कर। चलते आदमी सुकरात को देखकर कहते हैं गालियों से भाग निकलते थे।
आसपास के दरवाजे में से घुस जाते थे दूसरों के मकानों में कि सुकरात कहीं कोई बात न छेड़ दे, क्योंकि उसकी हर बात तीखी है। तो अदालत ने सुकरात से कहा था, हम तुम्हें क्षमा कर सकते हैं अगर तुम सच का उपदेश देना बंद कर दो। तुम बच सकते हो, तुम्हारा जीवन बच सकता है, लेकिन तुम ये सत्य की बात बंद कर दो। जब लोग चाहते ही नहीं तो तुम क्यों ये बातें करते हो? अगर तुम विश्वास दिला दो अदालत को कि अब तुम चुपचाप रहोगे, सत्य की बात नहीं बोलोगे, तो तुम्हारा जीवन बच सकता है, अन्यथा मृत्यु सुनिश्चित है। सुकरात हंसा और उसने कहा, फिर मैं जीकर ही क्या करूंगा? सत्य आए जगत में, यही तो मेरे जीवन का प्रयोजन है। सत्य ही तो मेरा धंधा है। जीऊंगा तो सत्य का काम जारी रहेगा, इसीलिए वह वचन मैं नहीं दे सकता हूं। तुमने कभी वर्तमान के संतों को क्षमा नहीं किया है। हां, जब संत जा चुके होते हैं तब उनकी किताब पर तुम फूल चढ़ाते हो। सुविधापूर्ण है, किताब तुम्हें जगा नहीं सकती। सच तो यह है, किताब का अच्छा तकिया बन जाता है, उस पर तुम गहरी नींद सोते हो। सदगुरु का तुम तकिया नहीं बना सकते। सदगुरु आग है, अंगारों से तकिए नहीं बनते। अंगारे जलाती हैं, बुरी तरह जलाती हैं, लेकिन उसी जलन में ही तो तुम्हारा निखार छिपा है। उसी मृत्यु से तो तुम्हारा पुनर्जीवन है। नीत्शे ठीक कहता है कि लोग सत्य नहीं चाहते। नीत्शे ने यह भी कहा है कि लोगों को अगर सत्य मिल जाए तो वे उसे जल्दी ही झूठ कर लेते हैं। वह भी ठीक है, उसको लीपापोत कर लेते हैं, इसको इधर उधर से काट छांट लेते हैं, उसके कोने मार देते हैं, गुलाई दे देते हैं, उसको इस तरह की शब्दावली में, इस तरह के सिद्धांत जाल में रचे देते हैं कि उसकी प्रखरता चली जाती है, उसकी चोट चली जाती है, फिर वह घाव नहीं बना पाता, फिर वह मलहम हो जाता है। छुरी जो तुम्हारे प्राणों को छेद देती, भाला जो तुम्हारे प्राणों के आर पार उतर जाता, वह मलहम बन जाता है। लोग उसको घोंट पीसकर मलहम बना लेते हैं, भाले की मलहम बना लेते हैं। लोग झूठ चाहते हैं, झूठ बड़ा प्यारा है। तुम झूठ में ही जीते हो। कोई तुमसे कह देता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम खुश हो जाते हो, और तुमने कभी ये सोचा ही नहीं कि तुम में प्रेम करने योग्य है क्या? जो कोई तुम्हें प्रेम करेगा, तुम्हें अगर कोई याद दिलाए कि तुम में प्रेम करने योग्य कुछ है ही नहीं, भाई मेरे तुम्हें कोई प्रेम करेगा कैसे? तो तुम नाराज हो जाओगे। उसने तुम्हारी सत्य की रग छू दी, उसने तुम्हारा दर्द छेड़ दिया, उसने तुम्हारा सत्य छू दिया, उसने तुम्हारी रग छू दी। तुम मलहम पट्टी चाहते हो। अब कभी कभी मैं कभी कुछ कह देता हूं, तुम लोग मुझे कहते हो कि मनदीप बेटा ये अच्छा नहीं लगता। अरे बाबा, तुम जागोगे कैसे अगर तुम्हें चोट नहीं लगेगी? नहीं तो सो जाया करो लोरियों में। और क्या कर रहे हो इतने सालों से? इतनी उम्र हो गई, बुजुर्ग हो गए, 70-80 साल के हो गए, किया क्या? लोरियां ही तो सुनी। वो बाबा जी महाराज ऐसा कहते थे, वो फलाने संत। अरे भाई, मैं वो नहीं हूं। परमात्मा हर व्यक्ति में अलग अलग तरह से अवतरित होता है। मैं वो नहीं हूं, ना वो मैं हूं, ना उनके जैसा कोई था, है और रहेगा, और ना मेरे जैसा था, है और रहेगा। हर व्यक्ति अलग है। मैं कैसे दूसरे का हो सकता हूं भाई? मैं किसी की नकल थोड़े ना हूं। मेरे अंगूठे का निशान किसी से मिलता नहीं, तो मैं किसी जैसा कैसे हो सकता हूं और कोई मुझ जैसा कैसे हो सकता है? तुम चाहते हो लोग कहें तुम बड़े प्यारे हो, बड़े भले हो, और तुम जानते हो कि ऐसे तुम हो नहीं। जानते हो, इसलिए इसको छिपाना चाहते हो। तुम स्टैंप लगवा लेना चाहते हो किसी दूसरे व्यक्ति की। तुम उन्हीं लोगों का आदर करते हो जो तुम्हारे मन को किसी न किसी रूप में सांत्वना दिए चले जाते हैं। इसीलिए तो दुनिया में खुशामद का इतना प्रभाव है, स्तुति का इतना चमत्कारी प्रभाव है। तुम कैसे ही कुरूप से कुरूप आदमी से कहो कि तुम सुंदर हो, वह मान लेता है। और अगर तुम मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति से कहो कि वाह 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 वाह, आपकी प्रतिभा तो अपूर्व है, मैं मान लेता है।
तुम अंधे आदमी से कहो कि तुम्हारी दृष्टि बड़ी दूरगामी है और वो मान लेता है, शक ही नहीं पैदा होता, मानना चाहता है। उसे पता है वह अंधा है, वह बात अखरती है, खटकती है। कोई कह देता है कि क्या पागल हुए हो तुम और अंधे, ऐसे प्यारे नेत्र तो कभी देखे नहीं, ऐसे सुख देने वाले नेत्र तो कभी देखे नहीं। और उसके भीतर भी गुदगुदी पैदा होती है और वह स्वीकार कर लेता है कि तुम ठीक कहते होगे। वह मानना चाहता है कि तुम ठीक ही कहते होगे, वह मान लेता है। ऐसे हम एक दूसरे की मलहम पट्टी करते रहते हैं, एक दूसरे को सांत्वना देते रहते हैं। या हम सब एक दूसरे की नींद में सहयोगी हैं। जब कोई सद्गुरु, कोई संत, कोई कृष्ण, कोई नानक खड़ा हो जाते हैं और जगाने लगते हैं नींद से, तो तुम्हें बड़ी बेचैनी होती है। तुम्हें लगता है कौन सपने तोड़ने आ गया भैया, अरे कौन है वे? अभी तो बड़े प्यारे सपने चलते थे, अभी तो मैं राजमहलों में था, सोने के मुकुट मेरे सिर पर थे, अप्सराएं नाचती थी मेरे आसपास, ये इंस्टाग्राम की नचनियां। ऐसे प्यारे सपने को तोड़ने ये कौन आ गया? ये किसने सत्य की बात छेड़ दी भैया? हाँ, सत्य ठीक है, अतीत में हो, भविष्य में हो, वर्तमान में कोई सत्य को नहीं चाहता। नगद धर्म का अर्थ होता है सत्य वर्तमान में है, ना तो अतीत में, ना भविष्य में। तुम जरा अपने भीतर जांच करना, तुम्हें मेरी बात साफ दिखाई पड़ जाएगी। लोग कहते हैं पहले हुए होंगे संत पुरुष, लोग कहते हैं कि आगे भी होंगे संत पुरुष, लेकिन वर्तमान में किसी संत को तुम स्वीकार नहीं कर पाते कि कोई संत पुरुष पैदा हुआ है। कहाँ होगी इसकी अड़चन? क्योंकि आखिर जो आज अतीत हो गए हैं वे कभी तो वर्तमान में थे, तब तुमने उनको भी इनकार किया था। महावीर को लोग इनकार करते थे, बुद्ध को लोग इनकार करते थे, क्राइस्ट को इनकार किया, लाओ त्सु को इनकार किया, तब भी लोग यही कहते थे, हाँ पहले हुए हैं महापुरुष जानने वाले। मगर अब कहाँ? अब भी वे यही कहते हैं कि पहले हुए हैं जी, अब कहाँ? कल भी वे कहेंगे कि पहले हुए हैं जी, अब कहाँ? वे सदा पहले होते हैं, अब नहीं होते। क्यों? क्या अड़चन है तुम्हारे आज मानने में? आज मानने में ये अड़चन है कि अगर आज कोई जागृत हो गया है तो फिर तुम क्या कर रहे हो? अगर आज कोई संत हो गया है तो फिर तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ हो? ये स्वीकार ही करना कि कोई आज संत हो गया है, कोई आज भगवत्ता को उपलब्ध हो गया है, तुम्हारे भीतर सूली की तरह चुभ जाता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्योंकि इससे बेचैनी शुरू होती है, इससे ये लगता है तो फिर मेरा जीवन अकारत गया। पहले हुए होंगे, पहले होते थे, वे सतयुग की बातें हैं, अब कहाँ कलयुग में और आगे हुए होंगे। मजा ये है आगे भी होंगे, बल्कि कल की अवतार होगा भगवान, मैत्रेय का अवतार होगा बुद्ध कल्प आगे, क्राइस्ट फिर आएंगे आगे, परमात्मा जिंदा होगा बादलों से आएगा आगे। तुम पीछे और आगे तो मान लेते हो, बीच में जो कि वास्तविक सत्य है, जो कि वास्तविक क्षण है, जो समय की एकमात्र सत्ता है, उसको तुम स्वीकार नहीं करते। अतीत केवल स्मृति है और भविष्य केवल कल्पना। ना तो अतीत का कोई अस्तित्व है, ना भविष्य का। अस्तित्व तो वर्तमान का है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, संत आज हैं, धर्म आज है, अभी है। नगद धर्म का ये भी अर्थ है कि जागना हो तो आज जाग जाओ, कल परसों या अगले कल नहीं जाग पाओगे। इसीलिए भजन सिमरन किया करो, ध्यान में डूबा करो, कुछ ना करने में अवश्य बैठा करो, सांस क्रिया अवश्य किया करो। अगर किसी की अनहद नाद नहीं चालू हुई है तो विनती है, अभी मैं क्लिप लगाने वाला हूँ। भजन सिमरन क्या है, श्वास क्रिया क्या है, कैसे आपकी अनहद नाद शुरू होगी, उसके बारे में मैं भी क्लिप लगा दे रहा हूँ, कृपया उनको ज़रूर सुनिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई दुख तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो आप जी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। प्रार्थना करना हमारा फ़र्ज़ है,
बाकी मालिक की मौज है। तो विनती है, जिनकी धुन नहीं चालू हुई है इस क्लिप को सुनने की कृपालता ज़रूर करें जी। भजन सिमरन क्या है? भजन और सिमरन दो अंग हैं। सिमरन है कुछ शब्दों का जाप करना जो आपको आपके सद्गुरु द्वारा बताए जाते हैं। कोई भी जाप हो सकता है, कोई भी शब्द हो सकते हैं। करना क्या है, किसी कमरे में बैठ जाइए, या रात को बैठ सकते हैं, सुबह बैठ सकते हैं, या जब भी आपको फुर्सत के लम्हे मिले बैठ सकते हैं। तो जब बैठें तो शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठना है। जो बैठ नहीं सकता तो वो लेट जाए, जो चौकड़ी नहीं मार सकता वो टांगे सीधी कर ले। कोशिश ये रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त शरीर को बिना हिलाए डुलाए बैठा जाए। उसके बाद अपने शब्दों का जाप शुरू कर दें। आंख बंद रखें, आंखों पर ज़्यादा जोर नहीं लगाना है, कोई कष्ट नहीं देना है, नहीं तो सर में दर्द होगा और फिर आप लोगों को परेशानी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, चुपचाप शांत होकर बैठे रहना है, शब्दों का जाप शुरू कर देना है। जितनी देर भी आप करना चाहो, आधा घंटा, पौना घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, या जितनी भी आपको आपके सद्गुरु द्वारा दिया गया निर्देश है, जितना निर्देश है उसका पालन कीजिए। और उसके बाद दूसरा स्टेप करना बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो क्या है, वो उसी अवस्था में बैठे रहें या आसन भी बदल सकते हैं। ये जो शब्दों का जाप होता है ये एकाग्रता के लिए होता है, ताकि मन की एकाग्रता आ जाए। और जब मन की एकाग्रता आ जाए फिर दूसरा कदम क्या है, धुन सुनने के लिए बैठना। चुपचाप बैठे रहें, आंख बंद है, शब्दों का जाप बंद कर देना है। और अगर कोई भी आपके गुरु महाराज हैं, उनको आप स्मरण कर रहे थे, याद कर रहे थे, आंखों के सामने शक्ल ला रहे थे, तो उसको लाना बंद कर दीजिए। शब्द धुन सुन रही है तो सुनते रहिए, आंख बंद करके अंधेरे में ही टिके रहें। टिके रहना है और ये इच्छा नहीं करनी है कि कुछ दिखे, कहीं पहुंचा जाए, परमात्मा को पाना है, ये करना है, वो करना है। याद रखें, ना कुछ समझना है, ना कुछ देखना है। ऐसे ही अज्ञानी होकर इसी अंधेरे में पड़े रहें। इसी अंधेरे में पड़े रहना है बस। उसके बाद जो होगा सो होगा। और अगर कोई अनुभव हो भी गया तो इससे ये नहीं कि अगली बार फिर से कामना करनी है कि ये वैसे ही हो। कामना ही सबसे बड़ी अड़चन है, इच्छा ही सबसे बड़ी अड़चन है, किसी चीज़ की तृष्णा करना ही सबसे बड़ी अड़चन है, मांग ही वासना है। अगर परमात्मा चाहिए तो कुछ नहीं मांगना है, चुपचाप बस बैठो, अपने आराम में बैठो, अपने विश्राम में बैठो। धीरे 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 वो होगा जो होना चाहिए। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो आप लोग फिर से उसकी कल्पना कर लोगे कि जी ऐसा होता है, खंड ब्रह्मांड ऐसे होते हैं, चांद तारे दिखेंगे, फलाना ढिकाना। तो मैं ऐसा नहीं कहूँगा। मैं बस इतना कहूँगा, जो कुछ दिखता है, कुछ भी दिख जाए, वो मन है, वो माया है। जो नहीं दिखता वही आत्मा है, वही आत्मा में होना है। अब जैसा कि तुम लोग इसी अंधेरे में टिके रहोगे, टिके रहोगे, टिके रहोगे, तो कुछ दिनों के बाद या महीनों के बाद एक प्रकाश आएगा। वो प्रकाश पूरे शरीर में फैलता जाएगा और धीरे धीरे तुम इस प्रकाश के सहारे अपने आप में स्थित होगे। अब देखो, इस प्रकाश को देखने वाले भी तुम हो और इस शब्द धुन को सुनने वाले भी तुम हो। अब जो ये शब्द धुन को सुनता है और प्रकाश को देखता है, ये तुम हो। तो अपने आप में स्थित होना है, अपने आप को जानना ही सच्चा आत्मज्ञान है। खुद को जानना, खुद को जान लिया, मालिक को फिर जान जाओगे। तो इतनी सी प्रक्रिया है। और आगे आप श्वास क्रिया भी कर सकते हो। ये मुझे बताई गई थी विजय शर्मा जी द्वारा। वो एक उच्च कोटि के संत हैं, तो उन्होंने मुझे बताई, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप सभी को बताऊं। वैसे तो मैं रोज़ रोज़ बताता हूं, फिर भी आज फिर से बता रहा हूं। श्वास क्रिया क्या है? नाक से सांस लेना है, मुंह से छोड़ना है। लंबा सांस लेना है नाक से और मुंह से छोड़ देना है। 15 मिनट करें, 20 मिनट करें, आधा पौना घंटा, जितनी देर भी आप कर सकते हो करें। करने के बाद करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाना है। लेट सकते हो तो लेट सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा है। नींद आ जाए तो सो जाना है, तो शरीर को कष्ट नहीं देना है। अगर सर घूमे घूमने देना है, अगर आपका शरीर कांपे तो कांपने देना है। उसकी आपने दिक्कत, परेशानी और चिंता नहीं लेनी है, ये सब होता ही है।
और मरने से डर लगे तब भी नहीं डरना है, ये होता ही है। क्या कहा मैंने? 15 से 20 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद चुपचाप बैठें और अपने भीतर अपने आप उतर जाओगे। ठीक है जी। प्रेग्नेंट लेडीज़ बिल्कुल ना करें, जिनको दिल की बीमारी है या गोलियां वगैरह खाते हैं वो भी बिल्कुल ना करें, और बाकी सब कर सकते हैं। जिनको नींद नहीं आती वो अवश्य करें, और जिनको थोड़ा डिप्रेशन रहता है वो भी अवश्य करें, और जिनके बच्चे थोड़े पढ़ाई में कमज़ोर हैं वो भी ज़रूर करें। बाकी आपकी मौज है, करना हो करिए, नहीं तो आपकी अपनी अपनी इच्छा है। और ध्यान दें, जब सिमरन करें तो उसके बाद सीधा भजन पे बैठें, और जब ये श्वास क्रिया करें तो इसके बाद सीधा भजन के लिए बैठें। अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एकाग्रता के लिए है श्वास क्रिया और एकाग्रता के लिए ही है भजन सिमरन। सिमरन भी एकाग्रता के लिए और श्वास क्रिया भी एकाग्रता के लिए। ठीक है, मिक्स नहीं करना है, अलग अलग करिए। अगर श्वास क्रिया करी तो उसके बाद सीधा धुन सुनने पर बैठें। अगर सिमरन के शब्दों का जाप किया उसके बाद फिर से धुन सुनने पर बैठें। बाकी आपकी अपनी मौज है, जो आपको रुचे वो कर सकते हो। अगर धुन सुनने लगे तो धुन सुनने पर ही डायरेक्ट बैठा जाए, परंतु श्वास क्रिया मत छोड़ना, क्योंकि श्वास क्रिया करने से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ मिलता है। तो बाकी आप कीजिए, आपकी मौज है। और कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे सर्च करें मालिक की मौज सत्संग, तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने से पहले एक विनती, आप लोग पुरानी सत्संग वीडियोस को अवश्य सुनिए। क्या पता आपके प्रश्नों के जवाब मिल जाए और आप अपने भीतर ध्यान में उतर जाएं। बाकी आपकी अपनी मौज है। लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को अगर आपको कुछ सीखने को मिला है, और कमेंट सेक्शन में राधा स्वामी ज़रूर लिखें। सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को अगर रोज़ रोज़ नए नए सत्संग सुनना चाहते हैं। और बाकी आप सत्संग लगा के छोड़ दीजिए, और बस छोड़ दीजिए। सुनते सुनते आप ध्यान में प्रवेश करेंगे या तो आप जी सो जाएंगे, तो आपकी मौज है। बाकी आप लोग अगर शेयर करना चाहो अपने मित्रों तक तो कर सकते हैं, नहीं तो मालिक की मौज है, कोई चक्कर नहीं है। आप मुझे इतने अंत तक सुनते हो, इतने अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुबारक हो आप लोगों ने जो आनंद प्राप्त किया। अब मैं अपने गुरु महाराज को प्रणाम करता हूँ, आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को भी प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।